डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो हमारा नेक्स्ट एनटीएससी का टॉपिक रहेगा। तो हालांकि ये जो आपका चैप्टर आता है इट बिलोंग्स टू ज्योग्राफी, मतलब मोस्टली जो आप इसमें पढ़ते हो ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ते हो। ठीक है, यही चीज़ आपकी ज्योग्राफी में भी आती है। हम यहाँ पे कुछ टेक्निक्स का यूज़ करेंगे जो आपके लिए थोड़ी सी अलग होगी, बाकी इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू ज्योग्राफी टॉपिक। अब अगर हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, सबको पता है अगर हम बात फूड कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, पहले किससे ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से, और किससे ऑब्टेन करते हैं हम, एनिमल से। तो इन्हीं की वैरायटी में क्या करना पड़ता है, हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि हमें इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, हमें इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है। तो सीधी सी बात है, डे बाय डे पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या, और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब आप देखते होगे, अब आपके आसपास जहाँ पे पहले खाली जमीन थी कुछ साल पहले, आज वहाँ पे कोई बिल्डिंग है, कुछ भी बना हुआ है। तो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एक्वायर की जा रही है डे बाई डे। तो अब लोग, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। उस कम लैंड पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या करने हैं, क्रॉप्स को ग्रो करवाना है। इसीलिए हमें उसकी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी है, इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ी है। उसको हमें क्या करने की जरूरत पड़ी है, इम्प्रूवमेंट करने, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो थोड़ी सी चीज़ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमें अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करेंगे। इतनी मेरी बात समझ में आई। तो हमने क्या कहा, प्लांट और एनिमल से हमें फूड ऑब्टेन हो रहे हैं। सेकंड हमने क्या कहा, इंक्रीज हो रही है, तो हमें क्या, इंक्रीज हो रही है तो हमें इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट पड़ी है। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, सीधे से बात करेंगे, जब ह्यूमन डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है, जब हम आदि मानव के फॉर्म में थे, हम इवॉल्व नहीं हुए थे, एट दैट टाइम हम क्या करते थे, हंटिंग करते थे, मोस्टली एनिमल्स को खाते थे और शिकार करते थे, या फिर हम कच्चे फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे। बट अब डे बाय डे जैसे ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन हुआ, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, जो क्रॉप्स जरूरी थी उनको कल्टीवेट करना शुरू किया, और एनिमल्स को क्या करना शुरू किया, पालना शुरू किया। देखो बेटा, जब हम इवॉल्व नहीं हुए थे, आपने भी अपनी हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, जब आदि मानव काल के अंदर थे तो शिकार करते थे, कच्ची चीजें खाते थे। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुए, चेंज होता हुआ चला गया, तो उन्होंने देखा कि दिस क्रॉप इज असेंशियल, ये हमारे लिए जरूरी है, तो उसने उसको क्या किया, कल्टीवेट, उसने उसको बॉर्न, उसकी देखभाल करनी शुरू की। ऐसे जो एनिमल्स थे, किन एनिमल्स से जैसे दूध मिलते हैं, उस एनिमल्स को उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक बनाना शुरू किया। ठीक है, तो ये चीज हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वही चीजें पढ़ेंगे। अर्लियर टाइम पे हंटिंग की जाती थी, बट जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुए तो क्या करना शुरू कर दिया गया, कल्टीवेटेड करना शुरू कर दिया गया, और एनिमल्स को क्या करना शुरू कर दिया गया, पालना शुरू कर दिया गया। और इन दोनों को ही मिलाकर हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर, जिसे हम नॉर्मल भाषा में खेती बाड़ी का नाम देते हैं। बहुत बच्चे बहुत इस तरह से कंफ्यूज होते हैं, एग्रीकल्चर को मेनली किससे रिलेट ले लेते हैं, किससे रिलेट ले लेते हैं, ओनली फार्मिंग से, जहाँ खेती बाड़ी करते हैं, नहीं। एग्रीकल्चर का मेन मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम क्रॉप्स को भी और प्लस किसको, एनिमल, जहाँ से एनिमल जिनके से हमें फूड ऑब्टेन्ड होता है, उन दोनों की देखभाल करते हैं, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, एग्रीकल्चर कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, एग्रीकल्चर कहलाई जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एग्रीकल्चर के बारे में ही बताऊंगी। देखो बेटा, डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ के अराउंड है, सबको पता है। और अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर क्रॉप्स को हर साल का अगर हम बात करेंगे तो कम से कम हमें 240 मिलियन हर एक को प्रॉपर अमाउंट के अंदर क्रॉप पहुंचाने में, सीरियल्स पहुंचाने में 240 मिलियन टन्स हमें क्रॉप पैदा करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो उसी चीज पे हमें क्या करना शुरू किया हमने बेटा, उसको क्या, इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया। अब जैसे मैं आपको बता रही थी, और इम्प्रूवमेंट खाली किसके लिए हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे फूड रिसोर्सेज, मतलब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे यहाँ डिटेल के अंदर। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बेटा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which मैनेजमेंट ऑफ, किसका मैनेजमेंट हम करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन,
जहाँ हम खाली क्रॉप्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एनिमल्स की भी बात करेंगे, वो ब्रांच क्या कहलाई जाती है? एग्रीकल्चर कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? एग्रीकल्चर कहलाई जाती है। देखो हम फार्मर, ये जो है आपका चैप्टर बिल्कुल, जैसे कि हम एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप अपने नॉर्मल, क्योंकि हम हर आपका 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो फार्मर लाइफ है, मतलब कि उनकी जो पेरेंट्स वगैरह फार्मर है, तो आपको उनसे सबको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई हम हमारे घर में ये नहीं खाली पशु ही पालते हैं, जिनके पशु के साथ में क्या करते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन भी करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें क्या कहलाई जाएगी? एग्रीकल्चर कहलाई जाएगी। ठीक है, अब हम एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बात करेंगे, फिर इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। कितने अंदर डिवाइड किया जाता है? दो पार्ट्स के अंदर। एक हम क्या कहेंगे? फार्मिंग, और एक हम क्या कहेंगे? एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। क्या कहेंगे? एक हम एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। ठीक है, एक हमने क्या कहा? फार्मिंग, और एक हमने क्या कहा? एनिमल हस्बेंड्री। फार्मिंग का मतलब क्या होता है? खेती करना, और एनिमल हस्बेंड्री का जो मेनली एनिमल्स को पालते हैं। तो इसको दो के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो फार्मिंग प्लस एनिमल हस्बेंड्री क्या कहलाई जाएगी? एग्रीकल्चर कहलाई जाएगी। तो फार्मिंग के अंदर अगर हम बात करेंगे, अब इसके भी अलग अलग ब्रांचेस, फार्मिंग के अंदर भी क्या क्या आ जाता है? एक हम बात करेंगे एग्रोनॉमी, ये आपको टर्म पूछते हैं। क्या बात करेंगे हम? एग्रोनॉमी। एक हम क्या पढ़ेंगे? हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हॉर्टिकल्चर। फिर इसको भी डिवाइड कर दिया गया है, एक इसके अंदर फ्लोरिकल्चर के अंदर, एक इसके अंदर डिवाइड कर दिया गया है ओलैरिकल्चर के अंदर, ओके बेटा, और एक इसके अंदर डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पे पोमोलॉजी के अंदर, पोमोकल्चर भी इसे हम कह देते हैं। क्या भी कह देंगे इसे हम? पोमोकल्चर भी हम इसे कह देंगे। ठीक है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर हमने बात की। एक होता है सिल्वीकल्चर, एक क्या होता है? सिल्वीकल्चर होगा। और बेटा ये सारे हम किसके अंदर पढ़ेंगे? फार्मिंग के अंदर बात करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अगर हम बात करेंगे, कैटल फार्मिंग, क्या आता है? कैटल फार्मिंग आ जाता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो पोल्ट्री फार्मिंग आ जाता है। ओके, पोल्ट्री फार्मिंग के बाद अगर हम बात करेंगे तो पिस्कीकल्चर आ जाता है। पिस्कीकल्चर के बाद अगर हम बात करेंगे एपीकल्चर, सेरीकल्चर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये मोस्टली क्या होती है इसकी ब्रांच, और ये हमने क्या कहा? फार्मिंग के अंदर बात की। ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर हमें ये सारी चीजें पढ़नी है इसके अंदर। हालांकि यहाँ हम खाली क्रॉप्स के इंप्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे हम। आई मेरी बात सुनिए, तो मैंने एग्रीकल्चर आपको क्या बताया बेटा? फार्मिंग प्लस एनिमल हस्बेंड्री। फार्मिंग का मतलब क्या हो गया? जहां पर हम मेनली किसके ऊपर फोकस करते हैं? प्लांट्स के ऊपर फोकस करेंगे। और ठीक है, किसके ऊपर फोकस करेंगे हम? प्लांट्स के ऊपर फोकस करेंगे। और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। अब फार्मिंग में सबसे पहले मैंने आपको बताया एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी किसकी ब्रांच हो गई? एग्रीकल्चर की हो गई है। ये दोनों मिला के फार्मिंग के अंदर ही तो आ रही है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर in which management of crop production and soil production occur। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन में तुम्हारे इसकी डेफिनेशन दे देंगे और कहीं क्या बिलोंग करेगा, तो ये सारी चीजें याद रखनी है, नोट करना इनको। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल प्रोडक्शन अक्कर, जहां पर भाई अब इसमें सॉइल की क्यों बात की गई है? क्रॉप को हम कहाँ ग्रो करेंगे? सॉइल में। जितनी अच्छी सॉइल, फर्टाइल सॉइल, उतनी हमारी अच्छी क्रॉप्स भी होगी, सबको पता है। तो हम इसमें खाली क्रॉप का मैनेजमेंट नहीं पढ़ते हैं, इसके अंदर हम क्या भी मैनेजमेंट पढ़ेंगे? सॉइल का मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। सॉइल को भी हमें ध्यान में देखना है, जितनी अच्छी सॉइल उतनी अच्छी क्रॉप की प्रोडक्शन भी होगी। तो याद रखना, ये पूछा गया एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी हम क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कहेंगे, मैनेजमेंट ऑफ बोथ द क्रॉप प्रोडक्शन एज वेल एज द सॉइल प्रोडक्शन, वो चीज क्या कहलाई जाएगी? एग्रोनॉमी। और कोई भी पीपल या कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी के बारे में स्टडी करता है, जैसे हम क्या नाम दे देते हैं? IST लगा देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था साइंटिस्ट, साइंस के बारे में सर्च करने वाला साइंटिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट, इन्हें हम क्या कह देते हैं? एग्रोनॉमिस्ट कह देंगे।
मेरी पहली चीज समझ में आई, एग्रोनॉमी का मतलब क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल प्रोडक्शन का मैनेजमेंट, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, एग्रोनॉमी कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, एग्रोनॉमी। फिर अगर हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, किसके बारे में बात करेंगे हम, हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करेंगे। इसे भी हम क्या कहेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the cultivation of, इसमें किस किस का कल्टीवेशन होता है, फ्लावर्स का, मतलब जो हम सजाने के लिए फ्लावर्स का ध्यान रखते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एक तरह से, ठीक है। फ्लावर्स का कहेंगे हम, किसका कहेंगे, वेजिटेबल्स का कहेंगे, और हम किसका कहेंगे, फ्रूट्स का। इन तीनों चीजों को हम कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट। तो कोई भी चीजें विदाउट मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं होती है। आप स्टडी भी कर रहे हो, अगर आपने स्टडी को भी मैनेज नहीं किया तो भी आप अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हो। आपने अपना एक टाइम टेबल डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। आप स्कूल में आते हो तो आपका हर एक लेक्चर क्या होता है, डिसाइडेड होता है, इस टाइम पे ये लेक्चर लगना है, इस दिन ये आना है। तो विदाउट यानी कि कोई भी आ गया क्लास में, किसी ने भी क्लास, ऐसा नहीं होता। तो विदाउट मैनेजमेंट हम हमारी लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं होंगे। तो हमने क्या कहा, उनको हम कल्टिवेशन तो करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ द, किसका, फ्लावर्स का, किसका, वेजिटेबल्स का, और किसका, फ्रूट्स का। ये तीनों आ जाएंगे तो उस तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे हम, हॉर्टिकल्चर, याद रखना है। अब मैंने हॉर्टिकल्चर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। अगर हम फ्लावर्स का कल्टीवेशन करेंगे, अगर हम वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन करेंगे, और ओनली पूछा गया फ्रूट्स का, अगर तीनों का कल्टीवेशन आएगा तो आपका आंसर क्या होगा, हॉर्टिकल्चर होगा। अगर फ्लावर्स का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। क्या हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। अगर वेजिटेबल्स का आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे, ओलेरिकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे हम, ओलेरिकल्चर। अगर फ्रूट्स का आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे, पोमोलॉजी। हालांकि हम यहाँ पे लॉगस वर्ड यूज करते हैं, कल्चर का वर्ड यूज नहीं करते हैं। पोमो मतलब फ्रूट से होता है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। जब हम स्टडी ऑफ फ्रूट्स के बारे में करते हैं और उसके कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, पोमोलॉजी कहलाई जाएगी, पोमोकल्चर भी कह देंगे। आई बात में तो ये ध्यान देना, काफी बार आ जाता है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, वहां आपका हॉर्टिकल्चर भी दिया होता है, ओलेरिकल्चर भी दिया होगा। तो आपका मेन आंसर क्या हो जाएगा, ओलेरिकल्चर। अगर यहाँ पे फ्लावर्स या फ्लावर्स की जगह आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी दिख सकते हैं। अब फ्लावर्स में क्यों, अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छे लगने के लिए, हम सजाने के लिए करते हैं, और इन्हें हम फ्लावर्स की जगह आपको क्या भी लिख सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो होता है जिनको हम डेकोरेट पर्पस के लिए यूज करते हैं। क्लियर सारे बच्चों को। तो ये आपको सारी टर्म्स याद रखनी है। हॉर्टिकल्चर सारे मेरे साथ बोलेंगे। हॉर्टिकल्चर मैंने किसका रिवीजन बताया, किसका कल्टीवेशन बताया, तीनों का, फ्लावर्स का भी, वेजिटेबल्स का भी, और फ्रूट्स का भी। और फ्लावर का क्या कहा, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर क्या कहा, वेजिटेबल्स का, और पोमोलॉजी क्या कहा, फ्रूट्स का। क्लियर, वेरी गुड। अब मैंने बात की आपको सिल्वीकल्चर के बारे में। किसके बारे में बात की हमने आपको, सिल्वीकल्चर के बारे में। सिल्वीकल्चर, साइलस, किससे लिया गया ये वर्ड, साइलस से। और साइलस का मतलब होता है ट्रीज से, बड़े बड़े ट्रीज को हम जहां पे क्या करते हैं, कल्टीवेशन करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स, या विच deals with cultivation and management of trees। वो चीज क्या कहलाई जाएगी, सिल्वीकल्चर कहलाई जाएगी। बिकॉज एक आता है सेरीकल्चर, आता है जो मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बताया। बहुत बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। ट्रीज का है, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज आर नोन एज, हम पाइन की ट्री, यूकलिप्टस की ट्री ग्रो करते हैं ताकि हम फर्नीचर के लिए, अदर पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो उनको स्पेशली कल्टीवेट किया जाता है ऐसे ट्रीज को। तो वो ब्रांच क्या कहलाई जाएगी, सिल्वीकल्चर, ठीक है। और सेरीकल्चर हमने क्या कहा, जो सिल्क वॉर्म, सिल्क के लिए हम किसको रियर करते हैं, सिल्क वॉर्म्स को करेंगे, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, सेरीकल्चर कहलाई जाएगी। तो ऐसे बहुत बच्चे ध्यान देना, सिल्वर साइलस ट्री से लिया गया है और सैरी सिल्क वॉर्म से लिया गया।
ठीक है, तो ये याद रखना। तो मैंने किसकी ब्रांच बता दी आपको, फार्मिंग के अंदर। फार्मिंग के अंदर हम क्या कहेंगे, जो अलग अलग की जा रही है, इसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप प्रोडक्शन, सब चीज़ें आ जाती है। सॉइल मैनेजमेंट फिर से डिवाइड किया गया, तो हम सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ेंगे, उसे एग्रोनॉमी क्या देते हैं, फ्रूट्स फ्लावर्स और वेजिटेबल्स के बारे में पढ़े, उसे हॉर्टिकल्चर क्या देते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा, ये सिल्वीकल्चर, मेन ब्रांच इंपॉर्टेंट है, सारी वही बता रहे हैं हम। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है। जो क्या आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री। हम सब डिटेल में पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सब चीजें। तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बेटा इसको ध्यान में देखना, हर बुक में आपको ये स्टेटमेंट्स नहीं मिलती, इंपॉर्टेंट है, आपके ज्योग्राफी में भी काम आएंगे और एनटीएससी हर तरह से बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ ऑलमोस्ट अभी तक का अगर हम बात करेंगे एवरेज, तो यहाँ एनटीएससी में 2 क्वेश्चंस आते हैं आपकी इस चैप्टर से। 2 क्वेश्चन 2017 में भी, 2018 में भी सीधे 2 क्वेश्चंस आए थे। और ये देखने में आपको अटपटा सा लगेगा, बट आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं करना, आपको बड़ा इंटरेस्ट वे से समझाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इस तरह से कोई, हालांकि पढ़ने में थोड़ा आपको वैसे रीड आउट करोगे तो आपको बोर लगेगा, बट आपको जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल भी बोरिंगनेस फील नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान देना, और इम्पोर्टेंट है 2 क्वेश्चन 99% अगर, चलो इसमें से क्वेश्चन आना तो आना है ही है, और 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सो इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर की कह रहे हैं, इसमें देखो हम एनिमल्स को क्या करते हैं भाई, कल्टीवेशन का मतलब तो आपने पढ़ा है कि आपने क्रॉप को ग्रो किया, ग्रो करने के बाद आपने उसको क्या किया है, वाटरिंग वगैरह दी है, उसके बाद आपने हार्वेस्टिंग किया, विनोइंग किया, जो आप 8th क्लास के अंदर पढ़ के आए, उसको हम पूरे को हम कल्टीवेट कहते हैं नहीं। एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या कहेंगे, हम गाय भैंस रखते हैं, आपने गाय भैंस को पाला है, रियरिंग, उसको पाला है, ठीक है। उसके बाद उसे खाना देते हो आप, फीडिंग कहेंगे हम, सब में ये डेफिनेशन आएगी, क्या कहेंगे हम, रियरिंग, उसे हम क्या दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। खाना देने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। गर्मी आ जाती है तो आजकल देखो हम बड़ा बड़ा वेंटिलेटर रूम लगाते करते हैं, उनके लिए पंखे लगा देते हैं, तो हम उसकी केयरिंग, देखभाल भी करते हैं, कैसा उसका घर होना चाहिए, साफ, टाइम उनको साफ करते रहते हैं, तो उनकी केयरिंग हो गई, देखभाल हो गई। और उसके बाद ब्रीडिंग, उनको रिप्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो वो सारी चीज किसके अंदर आ जाएगी, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद समझ के करना बेटा, विद रियरिंग, पालना, देखभाल करना, खाना देना, एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, एनिमल हस्बेंड्री। अब हम लॉयन को तो नहीं पालते हैं, उनकी तो देखभाल नहीं करते हैं, तो कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, अब हम किस किस को एनिमल हस्बेंड्री के अंदर रखते हैं। पहली ब्रांच मैंने आपको क्या बताई है, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर है, कैटल फार्मिंग। सेकंड हमने क्या बताई है, पोल्ट्री फार्मिंग। थर्ड हमने क्या बताया, पिस्कीकल्चर कह रहे हैं हम। एंड फोर्थ वन हमने क्या बताया, पिस्कीकल्चर के बाद में हमने आपको एपीकल्चर कहा। क्या कहा, एपीकल्चर। तो कैटल फार्मिंग के अंदर होते हैं लाइव स्टॉक एनिमल क्या होते हैं, जिसमें काऊ, बफेलो, गाय भैंस, ऑक्स वगैरह ये सारे आ जाते हैं, वो क्या कहलाए जाते हैं, कैटल्स, लाइव स्टॉक कहते हैं। जब हमारे घर में एक नॉर्मल पर्पस के लिए, जिसको मिल्क के लिए, अदर पर्पसेस के लिए हम हल चलवाते हैं, कार्टिंग में यूज करते हैं, उन एनिमल्स को जो हम पालते हैं उसको हम मेनली लाइव स्टॉक कहेंगे। लाइव स्टॉक कैटल्स के लिए यूज किया जाता है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, ठीक है, इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैटल फार्मिंग, घोड़े वगैरह के लिए, तो क्या कहेंगे, कैटल फार्मिंग। लाइव स्टॉक वर्ड आएगा, लाइव स्टॉक मतलब ये कैटल से बिलोंग करेगा। पॉल्यूट का मतलब होता है फॉल मतलब बर्ड्स को, मुर्गियों को पालते हैं, मुर्गी पालन जिसे कहेंगे। तो वैसे हम क्या कहेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, सब में यही आएगा, विच डील्स विद रियरिंग, केयरिंग, फीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स लिख देना है, लाइव स्टॉक लिख देंगे। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या लिखेंगे, रियरिंग, केयरिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग ऑफ फॉल्स का मतलब क्या आ जाएंगे, यहाँ पर बर्ड्स आ जाती है मेनली। सबसे पहले हैन को, कॉक को, मुर्गी, इनको भी पाला गया ना, अब साथ साथ में और भी बर्ड्स को पालते हैं, ये हम बताएंगे, टर्की वगैरह, पिजन, इनका भी मांस खाते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग। पिस्कीकल्चर अगर हम बात करेंगे, फिश से होते हैं, किससे होता है, फिश, तो उसकी भी हम देखभाल करते हैं, कैरिंग करेंगे, फीडिंग करेंगे, उनको भी ब्रीड करवाते हैं, किसको, फिश को, तो पिस्कीकल्चर हो जाएगी। एपी का मतलब होता है हनी बी, मधुमक्खी,
किसका करवाएंगे हम? मधुमक्खी का। वो हम क्या कहला देंगे? एपीकल्चर। सेरिकल्चर मतलब सिल्क वॉर्म हो जाएगा। सेरिकल्चर हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आगे मेरी बात सुन में। तो अब आपको पता चला एग्रीकल्चर क्या है, फार्मिंग क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एग्रोनॉमी क्या है, ये सारी चीजें। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? मेनली एग्रीकल्चर की ब्रांचेस पढ़ी। अब जैसे मैं आपको बता रही थी, हम ये सारी चीज तो करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। अभी मैंने क्या कहा? भाई कोई भी चीज किसके बिना पॉसिबल नहीं है? मैनेजमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। और हम ये जो मैनेजमेंट करते हैं वो कैसा मैनेजमेंट करेंगे? सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेंगे बेटा। कैसा मैनेजमेंट करेंगे हम? सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेंगे। मीन्स फॉर टुडे एज वेल एज फॉर आवर टुमारो जनरेशन। यानी कि आज तो हमने उन चीज़ों को ऑब्टेन कर लिया, बट हमारे नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ें नहीं मिलेगी। हमें ऐसा नहीं करना है। सस्टेनेबल का मतलब क्या है? विदाउट डैमेज ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना। एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए जिसको हम सिक्योर कर सके, वो मैनेजमेंट हमेशा क्या कहलाया जाता है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट कहलाया जाता है। इसी सस्टेनेबल मैनेजमेंट के अंदर ही रिवॉल्यूशंस हुए। हमारे हर एक कंट्री ने जो मैनेजमेंट क्या है, वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है, उसी के कारण हमारे हर एक के अंदर क्या आया है? रेवोल्यूशन आए हैं, क्रांति आई है, एकदम से ज्यादा प्रोडक्शन होना। तो इसके अंदर हम बात करेंगे बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, व्हाइट रेवोल्यूशन, ओके बेटा, गोल्डन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, हम सब चीजें बताएंगे। ठीक है बेटा, ब्लू रेवोल्यूशन आ जाएगा, ये सब चीजें आएंगे वन बाय वन। जैसे मैं आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन क्रॉप का प्रोडक्शन, व्हाइट मिल्क का प्रोडक्शन आएगा, गोल्डन पल्सेस का आ जाता है, येलो ऑयल का प्रोडक्शन आ जाएगा, ब्लू किसका आ जाता है बताइए? ब्लू मतलब फिश का प्रोडक्शन आ जाता है, सिल्वर रेवोल्यूशन आ जाएगा, सिल्वर किसका आ जाता है हमारे पास में? एग का प्रोडक्शन आ जाएगा। जब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जैसे कि हम जब क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन फादर कौन कौन है इनके, ऐसे व्हाइट रिवोल्यूशन होगा, तो मैं आपको हर एक चीज को डिटेल में बताऊंगी। ये चीजें सस्टेनेबल मैनेजमेंट के अंदर ही हुई है। ठीक है, हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट के साथ में सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया बेटा? उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, तभी हमारे यहाँ पे क्रांति आई है। क्रांति को हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। क्रॉप की प्रोडक्शन में ग्रीन, व्हाइट मिल्क की प्रोडक्शन में गोल्डन क्या होता है? पल्सेस। ठीक है, येलो क्या होगा? ऑयल। ठीक है, और ब्लू क्या होता है बेटा? ब्लू क्या होगा? फिश। और सिल्वर क्या होता है? एग प्रोडक्शन। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक्स पढ़े। क्या पढ़े हमने? यहाँ पर बेसिक्स पढ़े हैं। तो बेसिक्स हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है बेटा? ध्यान देंगे। सबसे पहले बेसिक्स का मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वेरी गुड। क्या कहा हमने इसके अंदर? ओनली एंड ओनली एक ही चीज पढ़ी, एग्रीकल्चर। इंप्रूवमेंट क्यों जरूरी है? पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है। अगर हम अंदाजा लगाएंगे, ठीक है, अगर हमने अंदाजा लगाया हमारे देश के बारे में कि 132 बिलियन पीपल्स को, 132 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाने के लिए, हर एक लोगों को प्रॉपर खाना मिल सके, तो 240 मिलियन टन्स सीरियल हर साल पैदा करने पड़ेंगे। और इसी के लिए हमारे साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया। इसी के कारण ये सारे के सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं। क्लियर बेटा? फिर हमने एग्रीकल्चर पढ़ा। एग्रीकल्चर जिसके अंदर फार्मिंग भी आ जाती है और प्लस क्या आ जाएगी? एनिमल हस्बेंड्री। फार्मिंग में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है याद रखना। एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप्स क्या होती है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, आप पढ़ के भी आ चुके हैं। ठीक है, क्रॉप्स के बाद अगर हम बात करेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? उसके बाद में वेरी गुड बोलिए। एग्रोनॉमी में क्रॉप एज वेल एज सॉइल मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। फिर हमने हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ा? फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्लावर या ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए फ्लोरिकल्चर। ठीक है, ऑलरिकल्चर वेजिटेबल्स के लिए, पोमोलॉजी हम क्या कह देंगे? फ्रूट्स के कल्टीवेशन के लिए। सिल्विकल्चर ट्रीज के लिए। एनिमल हस्बेंड्री में रियरिंग, केयरिंग, फीडिंग एंड ब्रीडिंग, ये 4 टर्म्स याद रखना। एनिमल्स को हम करवाएंगे तो एनिमल हस्बेंड्री। ओके, क्लियर।